हारा कैसे? भगवान की कृपा से। नारद जी सोच लिए हमारे भीतर इतना पावर आ गया है कि मैंने कामदेव को हरा दिया। तगड़ा अभिमान है। शंकर जी के पास गए। शंकर जी बोले हमको तो सुना दिए, भगवान से मत सुनाइएगा। नारद जी को लगता है जलन हो रही है इनको, मेरी उपलब्धि पचा नहीं पा रहे हैं। शंकर जी ने मना किया, भगवान से मत सुनाइएगा, है जाके सब सुना दिए। भगवान देखे लड़का के तो अहंकार हो गया है हो। भगवान ने मन ही मन प्रण किया, बेगी सो मैं डारी हूं उखाड़ी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। गर्भ का, अभिमान का विशाल वृक्ष हो गया है हृदय में। मैं तुरंत इस वृक्ष को उखाड़ कर फेंकूंगा, नहीं तो ये नारद जी के लिए हानिकारक हो जाएगा। भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया के राजा, माया की प्रजा, माया के सारी समस्त सुविधाएं, और भगवान की माया ही उस मायावी राजा की बेटी बन गई। कौन? विश्व मोहिनी। नारद जी पहुंचे, बोले जाते समय तो ये नगर नहीं दिखाई पड़ा, रास्ता भटक गया हूं क्या? अरे तब से मैं घूम रहा हूं, आज तक ऐसा नगर कभी देखा नहीं। कौतुकवश उस नगर में चले गए। शील निधि राजा से मिले, पता चला कि उनकी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। राजा ने बेटी को बुलाया, कहा हाथ देखिए तो। नारद जी देखे, कन्या के हाथ में लिखा था जो अमर होगा पहले से, जो तीनों लोक का स्वामी होगा पहले से, युद्ध में जिसको कोई भी परास्त न कर सके, वही इस कन्या का स्वामी होगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, जिससे विवाह हो गया वही तीनों लोक का स्वामी, और जिससे विवाह हो गया वही उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इन बातों को छिपा गए और मनगढ़ंत बात सुनाकर वहां से निकल गए। मन में सोचने लगे, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जब तक कछु न होई तेहि काला, तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी क्या सोचने लगे, जब तप कुछ भी करने का टाइम नहीं है। 2 घंटे बाद यहाँ स्वयंवर होने वाला है, और कहीं हम तपस्या में बैठे रहे, उसी में 2 घंटा बीत गया तो खाली हाथ रहना पड़ेगा। हे भगवान, अब ये कन्या मुझे कैसे प्राप्त होगी? बेचैन हो गए। तब याद आई उसका नाम विश्व मोहिनी है। अब भगवान विश्व मोहन है। यदि विश्व मोहन का चेहरा मिल गया तो विश्व मोहिनी गले में माला अवश्य डाल देगी। बस एक ही उपाय है, एक दिन के लिए भगवान का चेहरा उधार मांग लिया जाए। अब आप बताओ, शादी ब्याह के लिए कपड़ा, जूता, गाड़ी उड़ी उधार मिलता है, कहीं चेहरा उधार मिलता है? बाबूजी, नारद जी भगवान को बुलाएं, भगवान तुरंत पहुंचे। कहिए नारद जी। कहे प्रभु शादी करनी है प्रभु। पूरी बात बताए और कहे प्रभु बस एक एक चीज मांगना है, उधार। भगवान बोले क्या? चेहरवा मिल जाएगा क्या? अच्छा यहां समझिए, नारद जी चाहते तो ये भी मांग सकते थे, प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि वो कन्या मेरे गले में ही माला डाल दे, कह सकते थे ना, लेकिन नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? उनके जीवन के भजन ने उनको बोलने से रोक दिया। पहले तो कहे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, और उसके बाद अचानक उनके मुख से एक शब्द निकल गया, एक वाक्य निकल गया। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा जीवन में जब विपत्ति घेरती है और जिस विपत्ति में ये धन काम नहीं आता, उस विपत्ति में भजन का धन काम आता है और उस विपत्ति से जीव बाहर निकल जाता है। ये धन परम धन नारद जी के मुख से कैसे निकल गया, नारद जी को भी पता नहीं चला। अब मेरी आप जितने लोग यहाँ हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, भगवान से कुछ मांगिए मत। समनवा जाइए ना ठाकुर जी के, हथवा जोड़ लीजिए हो
और आप भी यही बात कहिए। नारद जी ने जो कहा, कहे प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सोबे दास मैं तोरा। प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो नाथ, आप वही करिए रघुनाथ जी। भगवान बोले नारद जी हित नहीं, जिस प्रकार से आपका परम हित होगा मैं वो करूंगा। और क्या किया, बानर का रूप बना दिया। मांगे भगवान का रूप, बन गया बानर का रूप। सभा में गए, जाकर सबसे पहली कुर्सी पर बैठे। क्यों? दूसरे राजा को राजा का ऑप्शन ही न दिया जाए। कन्या आए एक नंबर पर, मैं बैठूं, मुझे देखे गले में माला डाल दे। और नारद जी के पीछे शंकर जी अपने 2 गणों को भेजे थे कि देखो ये बाबा कहां कहां जात है। वो दोनों रुद्रगण ब्राह्मण का रूप बना के नारद जी के पीछे बैठ गए और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह कौन है इस ब्रह्मांड में इस राजकुमार इतना सुंदर? तो दूसरा पूछा कौन राजकुमार? अरे सामने जो बैठे हैं हम लोग के, नीला दुपट्टा लगा के, इनकी इतना सुंदर कोई दिख रहा है? दूसरा बोला तीनों लोक में कोई नहीं है। नारद जी सोचे पक्का भगवान का रूप मिल गया है हमको। गण ने कहा धन्य है वो मां जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया होगा। आज कन्या तो इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। ए नारद जी सुन रहे हैं, फुलगप्पा बने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, विश्व मोहिनी आई तो उसने नारद जी को देखा भयानक बानर के रूप में, मरकट बदन भयंकर। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर नहीं गई, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी परेशान, देखी नहीं क्या हमको? अभी सोच ही रहे थे नारद जी, तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप बनाकर आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर माला नहीं मिली, इस चेहरे पर। गणों ने कहा इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। क्या बोलते हो? बोले पानी में देख लीजिए। नारद जी पानी में देखे बानर का रूप, इतना क्रोध आया, शंकर जी के दोनों रुद्र गणों को श्राप दे दिया। उपहास करते हो मेरा, श्राप देता हूं, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। और चले नारद जी वहां से, क्रोध होठ फड़फड़ा रहे हैं। आज भगवान मिल भर जाए, बस दईहूं श्राप की मरी हो जाए। या तो श्राप दे दूंगा, नहीं तो आज अपने आप को समाप्त कर दूंगा। क्रोध में जा रहे, तब तक भगवान मिलिए तो गए हो। और अकेले नहीं बैठ मिले, आग में घी डालने के लिए रथ पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ उस कन्या विश्व मोहिनी को बिठा लिए। एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विश्व मोहिनी जी, बीच में भगवान रथ को लेकर आए। नारद जी के सामने रोक कर बोले कहां जा रहे हैं नारद जी? नारद जी देखिए, अरे कन्या इनके पास। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, मुझे बानर बनाकर अपने विवाह कर लिए। इतना बड़ा छल है। क्रोध फट पड़ा। नारद जी का पहला वाक्य, कपटी हैं आप। आपका कपट मैं उसी दिन समझ गया था। समुद्र मंथन में जहर निकला तो शंकर को भेज दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप जो मन करता है वही करते हैं। अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया होगा, आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। आज मैंने कहा अपना रूप दीजिए, और आपने बानर बनाया और राजकुमार का रूप स्वयं धारण कर लिया। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धारण किया आपने, आपको वही शरीर धारण करना पड़ेगा।
मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप जब मनुष्य बनेंगे तो यही वानर आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप, मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए नारद रो रहा है, एक दिन आपको भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया। भगवान ने कहा जो आज्ञा मुनिवर। तीनों श्राप को भगवान ने सिरोधार्य किया और जो नारद जी के ऊपर माया चढ़ के बोल रही थी, उस माया को भगवान ने वापस खींच लिया। माया जैसे उतरी हो, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहां रमा नराज कुमारी। भगवान ने जैसे अपनी माया को बुलाया, नारद जी देख रहे हैं वहां न लक्ष्मी जी हैं न विश्व मोहिनी है। भगवान के आगे उसका एक भक्त खड़ा है केवल। नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, सारे श्राप झूठे हो जाए। भगवान बोले असंभव, आपका नाम है नारद। नारद का अर्थ है जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, उसका नाम है नारद। आपकी बात कैसे सत्य हो जाएगी? नारद जी बोले मैंने श्राप दिया। भगवान बोले आपने दिया नहीं, आपसे मैंने श्राप लिया है। मम इच्छा। भगवान ने कहा जाइए, शंकर जी के सतनाम का आप स्मरण करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और नारद जी मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद मेरी माया आपको कभी परेशान नहीं करेगी। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु शत्रुपा जी चौथेपन में नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन भया। भगवान के रूप को देखकर मनु जी खो गए, कहने लगे प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान कहें अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूं मनु जी, मैं ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार ले लूंगा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक प्रताप भानु नाम के राजा हुए, उनके छोटे भाई का नाम अरिमर्दन था और उनके मंत्री सचिव का नाम था धर्मरुचि। धर्मनिष्ठ, दयालु, कृपालु राजा। लेकिन आपसे एक बात निवेदन करूं, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया उनको, परिणाम राक्षस बनना पड़ा हो। देखिए संत लोग, मुनि लोग, महात्मा लोग, बुद्धिमान लोग कहते हैं जीवन में सत्संग का लाभ न मिले तो घबराना नहीं चाहिए। क्यों? कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग बताया गया है। सत्संग न मिले, कम से कम कुसंग न लगे जीवन में, नहीं तो मानस का न्याय कहता है कि कोना कुसंगति पाई न साई। कुसंगति प्राप्त करके कौन समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए माई बाप जीवन में उसी व्यक्ति का संग करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में कोई सद्गुण का आगमन हो जाए, हम कोई अच्छी बात, अच्छा गुण सीख सके। कपटी मुनि का कुसंग लगा, ब्राह्मणों का श्राप मिल गया प्रताप भानु को। प्रताप भानु श्राप के कारण रावण बना, उनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी और शंकर जी वरदान देने गए। रावण ने पहला वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो रावण मांगा कि बानर मनुज जात दुई, वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मार पावे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए। ब्रह्मा जी पहले समझ गए कि ये क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं
और एक दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे यदि 6 महीना लगातार जग जाएगा तो मैं पूरी सृष्टि बनाया हूं सब खा जाएगा ये। सरस्वती जी को प्रेरित किए, सरस्वती जी ने उसकी मति को पलटा, मांग लिया उल्टा। क्या? 6 महीना सोऊं और एक दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। देरी नहीं किए, कहीं बदल दे तो। रावण सिर पीटने लगा वहीं पर, क्या मांग लिया तूने? विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग मांग लिया, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता रहे। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। वरदान लेकर रावण दोनों भाइयों को लेकर लंका आया। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण दोनों भाइयों को पाताल लेकर गया, वहां से विवाह करा कर लाया। लंका में रावण ने अपनी राजधानी बनाई। रावण का आतंक दिन रात बढ़ने लगा। जिस जिस गांव में, नगर में गौशालाएं पाई जाती थी, ब्राह्मणों की कुटिया पाई जाती थी, रावण के सैनिक उस गांव नगर में आग लगा देते थे। धरती डगमगाने लगी। आप दर्शन करिए रावण का आतंक। गोस्वामी जी कहते हैं, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्टय चारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। जब जोग यज्ञ रावण सुनता था तो यज्ञ कान में शब्द आते रावण सैनिकों को नहीं भेजता था, स्वयं दौड़ के जाता था। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट करके लाता था, नाना प्रकार से त्रास देता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को मार मार कर रावण देश से बाहर निकाल देता था। रावण का आतंक कितना बढ़ने लगा कि धरती अकुला गई, कांपने लगी। गौ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों के पास गई, मेरी रक्षा करिए मुनि आप लोग। गौ को लेकर, धरती को लेकर मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, पितामह आप बताइए। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश बाबा के पास पहुंचे और यहां आकर देवताओं ने सभा बिठाई। चर्चा होने लगा, बहुत आतंक हो गया रावण का, भगवान कहां मिलेंगे। एक देवता ने कहा बैकुंठ, दूसरे ने कहा नहीं नहीं क्षीर सागर, एक ने कहा साकेत, किसी ने कहा गोलोक। इसी प्रकार कहते कहते जब शंकर जी की बारी आई तो भगवान शंकर बोले कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, वही भगवान गोलोक में भी हैं, वही साकेत में भी हैं, वही क्षीर सागर में हैं, वही बैकुंठ हैं और वही भगवान कैलाश में भी हैं। प्रकट कैसे होंगे? यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन। नारद जी वीणा लेकर तैयार हो गए हैं, ध्रुव जी प्रहलाद जी मजीरा लेकर तैयार हो गए। सारे, कोई मृदंग लिया है, कोई ढोलक लिया है, सारा देव समाज मुनि लोग ब्रह्मा जी के और शंकर जी के साथ कैलाश में ही भगवान को बुलाने लगे। अरे श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
सभय सुरभूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की और धरती की इस आर्त विनय पुकार को सुनकर आकाशवाणी भई भगवान की। और भगवान ने क्या कहा? पहला वाक्य, अरे जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा। हे मुनि लोग, हे सिद्ध लोग, हे देवराज इंद्र, आप डरिए मत। क्यों? आपके लिए मैं अवतार लेने वाला हूं, मनुष्य शरीर में आने वाला हूं। कहां? सूर्यवंश में आने वाला हूं। और अकेले नहीं, अनसन सहिता मनुज अवतारा ले हाउ दिन कर वंश उदारा। अंशों के साथ मनुष्य रूप में सूर्य वंश में अवतार लूंगा, आऊंगा, नारद जी के एक एक वाक्य को सत्य करूंगा। आप निर्भय हो जाइए। भगवान की वाणी सुनकर देवता प्रसन्न हो गए, अपने घर जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, काम हो गया, चल पड़े। अरे हमारे लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो उचित है कि भगवान से पहले हम लोग धरती पर चले जाएं। क्यों? उनके स्वागत के लिए तो कोई चाहिए ना। इसलिए सारे देवता वानर और रीछ का शरीर धारण करके धरा पर चले जाएं। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी जाऊंगा। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बन गए हैं। हमारे शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज बन गए। इंद्र ने कहा, मैं बाली बनूंगा। सूर्य नारायण बोले, मैं सुग्रीव बन जाऊंगा। बृहस्पति भगवान नल नील बन गए। जितने देवता थे सारे देवता वानर रीछ के रूप में धरती पर आकर और भगवान से पहले आ गए और जहां तहां धरती पर वृक्षों में वनों में रहने लगे और दिन रात एक ही बात कहते थे, आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। मैं राह निहारे बैठा हूँ, तुम आ जाओ एक बार। ऐ सारे कपि लोग भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान वहीं जाते हैं माई बाप जहां उनकी कोई प्रतीक्षा करता है। आप दर्शन करिए ना, पूरी दुनिया राम जी के पीछे भागती है। राम जी शबरी जी के पास पहुंच गए। कहां भागी थी? शबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। क्या जानती थी? बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। भगवान पहुंचे और अंत में अरे देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने शबरी के भाग्य में निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया
कहीं श्याम लिख दिया। अरे सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर केवल तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सारे कपि भगवान की प्रतीक्षा में है। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर के श्रीमुख से कहलवाते हैं। बाबा ने मां भवानी से कहा, देवी अब तक तो रुचिर कथा मैंने आपको सुनाई, अब उस कथा को सुनिए जिसको मैंने पीछे बीच में छोड़ दिया था। कौन सी कथा? तो मेरे राम जी के जन्म की कथा। बाबा प्रारंभ करते हैं, अरे अवधापुरी रघु कुल मनि राव, अवधपुरी कुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। बाबा कहते हैं रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। परिचय क्या है? धर्म की धुरी को धारण किए हैं दशरथ जी, हृदय में भक्ति है, ज्ञानी है, और मति कहे तो मन में साक्षात भगवान राम अपने हाथ में अपना सारंग धनुष धारण करके सर्वकाल विराजमान है। अब आप कहोगे अभी राम जी का जन्म तो हुआ नहीं है, तो दशरथ जी के मति में राम जी सारंग धनुष धारण करके कैसे आ गए? जब ये दशरथ जी मनु जी के रूप में थे, उस समय राम जी ने महाराज को दर्शन दिया था। मनु जी के रूप में भगवान का स्वरूप देखा था। वो दर्शन, शरीर बदल गया हो लेकिन वो दृश्य नहीं बदला। आज तक मस्तिष्क में वो स्वरूप छपा हुआ है महाराज। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, अपने जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज के मन में सहज ग्लानि भई। क्यों? जीवन का चौथा पन आ गया। अब मेरे वंश में मेरे बाद मेरे पितरों को जल देने वाला कोई नहीं है, है? ग्लानि भई महाराज को। भे गलानि मोरे सुत, तुरंत पहुंचे गुरुदेव के पास। जाकर अपना दुख, निज दुख, समाज का सुख सब गुरु ही सुनायो, सब सुनाया। गुरुदेव भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया। गुरु जी कहते हैं, राजन आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, मैं देख रहा हूं। धरहु धीर होई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज धैर्य धारण करिए, आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे, साधारण नहीं होंगे, ऐसे होंगे जिनकी कीर्ति तीनों लोक में फैलेगी। भक्तों के भगवान ही आपके घर आएंगे। गुरुदेव की बात सुनकर चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरुदेव आपने कहा है रचना कैसे बनेगी? गुरुजी बोले, मैं बनाता हूं ना। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना भई। कौन आया? श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। आपसे निवेदन करूं, ये श्रृंगी ऋषि राम जी के जीजा जी हैं।
राम जी की एक बहन है जिनका जन्म पहले ही हो चुका था, उनका नाम था शांता। तो शांता जी का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ भया था। वही श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने आए। महाराज बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, रानियां, श्रृंगी ऋषि बैठे हैं, गुरुदेव भगवान बैठे हैं। परंतु दर्शन करिए, यज्ञ कौन कर रहा है? जिसका संकल्प है। संकल्प किसका है? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का, क्योंकि उन्होंने कहा है 4 पुत्र होंगे। इसलिए दशरथ जी आहुति नहीं दे रहे हैं। किसने आहुति दिया? अरे भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरू कर लीने, प्रगटे अग्नि जरू कर लीने, प्रगटे अग्नि जरू कर लीने, प्रगटे अग्नि जरू कर लीने। गुरुदेव भगवान ने आहुति समर्पित की अग्निकुंड में। यज्ञोपरांत साक्षात अग्नि नारायण प्रकट भये हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। हाथ में चरु कहे तो खीर प्रसाद स्वरूप लेकर प्रकट भय। गुरुदेव भगवान को प्रसाद देकर अग्नि नारायण ने कहा, मुनिवर आप जिस मनोकामना को लेकर यज्ञ किए, ये प्रसाद प्राप्त करिए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। गुरुदेव भगवान ने वो प्रसाद चक्रवर्ती जी के कर में दिया और कहा, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधे भाग को फिर से 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग कैकेयी जी को दे दीजिएगा और जो पा भाग बचेगा उसको पुनः 2 भाग में बांटिएगा। एक भाग कौशल्या जी को दीजिएगा और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा कि दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी के हाथ में प्रसाद दे दे। जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया उसी प्रकार चक्रवर्ती जी ने प्रसाद का वितरण किया है। माताओं ने प्रसाद पाया और जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद पाया हो, माँ के अंक में मेरे राघव जी आ गए। बाबा कहते हैं, जा दिन ते हरे गर्भहियाए, जा दिन ते हरि गर्भहियाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयो, सुख जुत कछुक काल चली गयो, जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। माँ ने प्रसाद पाया, अंक में ठाकुर जी आए और देखते देखते 12 महीने बीत गए। कितने दिन भैया? 12 महीने। 12 महीने बाद जोग लगन ग्रह वार तिथि जब ये सब सकल भये अनुकूल, परिणाम चर अरुवचर सब हर्ष जुत, यही राम जन्म
सुख मोर। जोग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। परिणाम चर यानी चलने वाले, अचर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे सब के सब हर्षित हो गए। अर्थात भगवान आने वाले हैं, ये भगवान के आने का मूल है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार दोपहर के 11:30 बज गए, अभिजीत मुहूर्त आ गया। ऐसा लगने लगा मानो सरजू जी में जल के स्थान पर अमृत की धारा दौड़ने लगी। आज चारों तरफ शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, वृक्ष पुष्पों से, लताएं पुष्पों से भर गई, वृक्ष पर नए नए फल लद गए। चारों तरफ शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। संत मुनि आकर अयोध्या में कीर्तन करने लगे, अयोध्या के पर्वत मड़ियों से जगमगाने लगे। संत कीर्तन कर रहे थे, तब तक एक संत ने कहा नीचे छोड़ो, ऊपर देखो क्या चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ रालो सांवरिया, आओ रालो सांवरिया, आओ रालो सांवरिया। भोंपू में से फूल के ताबी में से। नहीं, बहुत बढ़िया। नारायण, ये भी आर्ट है एक, है? जय हो। अरे आओ राघव सांवरिया, सुर समूह बिनती करी जब पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता आए स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। लोक यानी वापस नहीं गए, अभी जन्म नहीं भया है। श्रीधाम में एक वक्ता है प्रातस्मरणीय पूज्य कृपा शंकर जी रामायणी, अब तो नहीं रहे सरकार, साकेत चले गए। कहते थे कि सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है, ठीक ना। देवता आए, आकाश में से स्तुति किए, प्रार्थना किए और सूक्ष्म रूप धारण करके सारे देवता मां कौशल्या के अंग के भीतर चले गए जहां भगवान थे। और जिस अंग में जिस देवता का वास था, सब अपने अपने लोक में जाकर भगवान के शरीर में विराजमान हो गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम चले गए। मां कौशल्या के कक्ष में मां के अंक से अचानक एक प्रकाश निकला, प्रकाश पुंज, और वो प्रकाश पुंज देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर बोले कुछ दिखाई पड़ा पार्वती जी से? मां बोली नहीं दिख रहा है। बाबा बोले कौशल्या जी के कक्ष में देखिए, वहां देखिए। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दोई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना पीत अमाना, वेद पुराण पंडनिकाया, निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सो
यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता भूमि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल। भगवान प्रकाश पुंज में निकले और विराट रूप में प्रकट हो गए। मां कौशल्या देखने लगी कि भगवान के शरीर का रंग श्याम वर्ण है, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र है, सिर ब्रह्मलोक में है, पांव पाताल में है, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, रोज रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। मां देखी इतना बड़ा मेरे भीतर था, इतना बड़ा, कोई सुनेगा तो मानेगा। मां की मति चकरा गई, हाथ जोड़ ली। मां ने कहा प्रभु आप तो अनंत हैं, कहां से प्रारंभ करूं, कहां पूर्ण करूं, आपकी कैसी स्तुति करूं प्रभु, आज मेरे से आपकी स्तुति नहीं हो पाएगी ना। भगवान ने देखा कि मां का अलौकिक विवेक जग गया, भगवान की भुजाएं फड़की। भगवान ने कहा मां चरित बहुत विधि किन्ह चाहूं, बहुत चरित्र करना चाहता हूं, कहिए अभी मार दूंगा रावण को। मां ने कहा प्रभु ये तो बाद वाला चरित्र है, इसके पहले बहुत पेंडिंग है अभी, उसका क्या हुआ। प्रभु ने पूछा कौन सी लीला। मां ने कहा आपने महाराज को वचन दिया था आप पुत्र बनकर आएंगे। भगवान बोले आ तो गया हूं, बेटा ही तो हूं तुम्हारा। मां बोली ऐसे कहीं बेटा जन्म लेता है, हाथ में हथियार धनुष बाण लेके, इतना बड़ा। भगवान बोले मां आज पहली बार किसी का बेटा बना हूं मैं, मुझे पता नहीं है कैसे बनना चाहिए, क्या करूं मां। तो माई ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे मां ने भगवान को शिशु बनने के लिए कहा, भगवान तुरंत अविलंब छोटा बालक का रूप धारण कर लिए, जैसे नवजात शिशु होता है। शिशु बनकर भगवान बोले माई अब ठीक है ना। मां बोली 50-50 यानी प्रभु आधा ही ठीक हुआ है। क्यों? आपने कहा शिशु बनो, मैं शिशु बन गया, अब क्या बचा। मां ने कहा प्रभु जो बालक जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा मां पहली बार बना हूं ना, पता नहीं है,
बालक जन्म लेता है तो क्या करता है? मां ने कहा रोता है। आप जब तक नहीं रोएंगे बाहर कोई हंसने वाला नहीं है प्रभु। सबको, संसार को हंसाने के लिए आज जगदीश आपको तो रोना ही पड़ेगा, आप रोइए। जैसे मां ने कहा, अरे सुनी बचन सुजाना ठाकुर जी रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। जैसे रोना प्रारंभ हुआ, द्वार पर दासिया कान लगा के खड़ी थी, कान में जैसे बालक की रोने की आवाज आई, दासिया दौड़ कर गई महाराज के पास, जाकर बोली, अरे बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, आपको लाला हो गया, बधाई हो। महाराज सुने तो गले के आभूषण निकालकर दासी को उपहार के रूप में लुटा दिए। इतना आनंद आया, दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मानव ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो ललना मानव ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोई जन्म सुनी हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोई जन्म सुनी हो। अरे परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना का बुलाई बजावो, बाजा जन्म सुनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावो, बाजा जन्म सुनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावो, बाजा जन्म सुनी हो। महाराज इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए आज स्वयं दौड़ पड़े, पकड़ के लाए और बोले, आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे, बजाओ बाजा। बाजा वाले आए और अयोध्या के हर गली में वाद्य बजने लगे, जो जहां है वहीं नृत्य करने लगा, सब गाने लगे एक ही बात, अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर